हे एवरीवन, आई एम स्वाति फ्रॉम फिनोलॉजी लीगल और आज मैं आप क्लैट एस्पिरेंट्स से कुछ बातें करने आई हूँ। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट देने आई हूँ। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लैट यूजी एग्जाम में 5 सेक्शंस होते हैं। अब पांचों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, प्रिपेयर करना और सब में एस करना कैन बी लिटिल ओवरबर्डनिंग। और जितना हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को समझा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज द सेक्शन दैट ऑलवेज बॉदर्स देम। अब भले ही इस सेक्शन का वेटेज सिर्फ 10% हो, लेकिन अगर आपको इस एग्जाम में एस करना है तो आप इस सेक्शन को इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब अगर आपने तय कर लिया है कि कौन पढ़ना ही है तो कैसे पढ़ना है आज ये समझ लो। तो क्या प्लान होना चाहिए, किस चीज को इंपॉर्टेंस देना है, किस चीज को इग्नोर करना है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So before understanding the tips, let's analyze quant syllabus and previous year question paper. अब सिलेबस देखोगे तो ये पता चलेगा कि what exactly the exam is demanding from you और उस डिमांड अप्रोप्रिएट बेस्ट बुक भी खरीद पाओगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि हाउ दे आर टेस्टिंग योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन ऑपरेशन, मतलब हाउ आर दे आस्किंग क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के हमें ये पता चलता है कि क्वांट सेक्शन में भी आपको पैसेजेस देखने को मिलेंगे फॉलोड बाय 4 to 5 MCQs। अगर सही हुआ तो मिलेगा +1, गलत तो -0.25 और अगर स्किप किया तो मिलेगा 0। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 पॉइंटर्स हैं, जिसमें से एक बताता है कि आपको दिए हुए पैसेज से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए और दूसरा आपको 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिकल ऑपरेशन से अवेयर भी रहना चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आता है कि आपको एडवांस लेवल का मैथ्स आना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपके 10th की फंडामेंटल्स भी क्लियर है तो आप आराम से इस सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना ही ईजी है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? रीजन बीइंग मैक्सिमम लोग स्पीड और एक्यूरेसी में बैलेंस नहीं बना पाते। कुछ लोग स्पीड को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि सारे क्वेश्चन कवर करने के चक्कर में वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं। कुछ लोग एक्यूरेसी में इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर बैलेंस बनाना है बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा समय अपना एक ही पैसेज को दे दे और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। तो आपको ये बैलेंस कैसे समझ में आएगा? जब आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से होगी। और ये सही तरीका क्या है अब हम ये जानेंगे। तो you'll have to start your preparation by clearing all your basics and fundamentals। अब ये करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो आप पूरी 6 to 10 की एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, रेफरेंस बुक्स पढ़ लो और मॉक्स पे चले जाओ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, सब चीजें एक जगह नहीं मिलेगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कोई एक ऐसा कोर्स देख लो जिसमें सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाए, जैसे फिनोलॉजी लीगल का ये कोर्स। यहाँ आपको हर टॉपिक का बेसिक से तो एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस मिलेंगे, वीकली लाइव सेशंस होंगे, फुल लेंथ मॉक्स प्लस लीगल रीजनिंग मॉक्स मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे और बहुत कुछ। अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग योर बेसिक्स, तो इट इंक्लूड्स ऑल द फॉर्मूलाज, कन्वर्जन्स, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड्स पे कैसे करना है, बेसिक अलजेब्रा, फ्रैक्शन, परसेंटेज, इन सब के फॉर्मूलाज, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। और पता होने के साथ साथ इन सब चीजों की लिस्ट भी आपके पास तैयार रहनी चाहिए। फिर कौन से टॉपिक में ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें पता चलेगा बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके हमें ये समझ में आया कि डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई एक ऐसा टॉपिक है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। और वो सारे टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चंस डीआई फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं वो आपको बिल्कुल करके जाना है। वो टॉपिक्स हैं परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऐसे टॉपिक्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अगर आपने पढ़ लिए तो आपके स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं, वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, अलजेब्रा क्वेश्चंस, मेंसुरेशन और टाइम एंड वर्क। और ऐसे टॉपिक्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर क्लैट यूजी एग्जाम, वो है प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे? पहले आप एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, तो आप उसे पहले एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे, नोइंग ऑल द फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट ट्रिक्स। इसके बाद ये सारी चीजों की मदद से आप रेफरेंस बुक की तरफ बढ़ेंगे। रेफरेंस बुक में भी पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपसे सही तरीके से होने लगे उसके बाद आप परसेंटेज बेस्ड डीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर उसके भी आंसर्स आपके आने लगे तो आप अपने आंसर्स एनालाइज करेंगे। और जब तक आप ये स्टेप तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप टॉपिक स्विच नहीं करेंगे। और यही प्रोसीजर आपको सारे टॉपिक्स के लिए फॉलो करना है। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रिपेयर द टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटीज, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट ट्रिक्स, मूव टू द रेफरेंस बुक एंड रेफरेंस बुक के भी नॉर्मल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, फिर डीआई बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको आंसर एनालाइज करना है। तो आपको जो बाकी उससे टिप्स मिलती है ना कि फोकस ऑन फंडामेंटल्स, फोकस ऑन एक्यूरेसी, स्पीड पे भी ध्यान दो, शॉर्टकट ट्रिक्स जानो, ये सारी ट्रिक्स आपको यही क्रोनोलॉजी में फॉलो करनी है। और आप देखेंगे कि जब आप ये क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे तो इसमें सब कुछ कवर होते रहेगा। फिर जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ डीआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डीआई बेस्ड ही सॉल्व करेंगे, आप 1 लाइनर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उससे भी आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही होगा। और अगर आप डीआई भी देखेंगे तो ऐसे ही कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन कलेक्शन बना के आपको पूछता है। वो आपको डीआई फॉर्मेट में इसलिए देना चाहता है बिकॉज
एग्जामिनर चाहता है कि आपको क्वेश्चन समझने में, उसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चेंज करने में ज्यादा समय लगे और सॉल्व करने के लिए आपको कम समय मिले, पर ये भी आप ऑब्स्टेकल दूर कर सकते हैं बाय रिगरस प्रैक्टिसिंग। नाउ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, ऐसे बहुत से फॉर्मूलाज या शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आप कितना भी पढ़ लो पर आपको याद नहीं रहते, तो इसमें आई विल सजेस्ट कि मेक फ्लैश कार्ड ऑफ इट और आप अपने बेडरूम में स्टिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ये याद भी रहने लगेगा और आपकी रिविजन भी हो रही है। तो सपोज आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आपकी वो पूरी मॉक टेस्ट की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, इसलिए ये स्टेप स्किप नहीं करना है। अब एनालिसिस में भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि विद इन गिवन टाइम फ्रेम आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। Was it good enough to give you a good score? If yes, then speed के चेक बॉक्स पे आप टिक कर सकते हैं। If not, then speed में आपको काम करना होगा। फिर उसके बाद आपको एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना है। आपको देखना है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उसमें से एक्यूरेट मतलब सही कितने हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है तो एक्यूरेसी में आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में काम करना होगा। फिर ये दोनों स्टेप करने के बाद आप टॉपिक वाइज अपना एनालिसिस करेंगे, जैसे कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और वो किस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर वो परसेंटेज के होंगे तो आपको परसेंटेज पे काम करना है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक का एनालिसिस आपको करना है। इसमें भी आपको बारीकी से ये देखना है कि गलतियां क्यों हो रही हैं। वॉज इट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट, वॉज इट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। तो इससे आपको अपना सारा प्रेपरेशन का मेथड समझ में आ जाएगा कि आपका पैटर्न कैसा बनते जा रहा है। और ये सारा चीज करने के बाद आपको जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन्हें रीसॉल्व करना है, और ये पूरा होने के बाद ही आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस पूरा होगा। आपको पता है वो 60,000 लोग जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, लेकिन आपका रैंक कब अच्छा आएगा, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। यस, जब लोग बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी इज द की, तो उसे हल्के में नहीं लेना है। कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली द की। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटेटिव सेक्शन का वेटेज कम है तो ये से आप लास्ट में करेंगे या फिर रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तब तो डेफिनेटली करना है, और अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तब भी करना है, रोज प्रैक्टिस मैथ्स को करना है। अगर आप पांचों सेक्शन को डेडिकेटेड टाइम देंगे तभी आप इस एग्जाम में एस कर पाएंगे। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर क्लैट यूजी एग्जाम। आप कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बता सकते हैं कि और कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है while preparing for this exam. But before leaving, hit the like button, share and subscribe. Until then, keep learning.